हेलो एवरीवन, दिस इज जीता एंड यू आर वाचिंग ह्यूमैनिटीज़। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम इस वीडियो में? तो हम पढ़ने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। आज हम लोग मिल के इटली को यूनिफाई करने वाले हैं। तो क्या है, आइए देख लेते हैं। क्योंकि हम इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, तो हमने जर्मनी को यूनिफाई किया था, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा ये एक ही टॉपिक था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, तो उसका जो सेकेंड पार्ट है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्या है इटली यूनिफाइड। अब देखो, इटली को यूनिफाई करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इटली का क्या ज्योग्राफी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, ये मैंने कोशिश की है इटली का मैप बनाने की, ठीक है। तो ये है, देखो ये जो नॉर्थ का इसका पार्ट था वो किसके अंडर था, तो ये ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर था। जो नॉर्थ का पार्ट था इटली का, ये ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर था। और जो बीच वाला हिस्सा था, यहाँ पे पीपल एम्पायर चल रहा था, मतलब पोप रूल करते थे। पोप आप जानते हैं ना, जो चर्च वगैरह के हेड होते हैं, ठीक है, वो रूल करते थे। और जो इसका सदर्न पार्ट था, यहाँ पे किंग ऑफ स्पेन थे। बर्बन डायनेस्टी जो थी स्पेन की, वहाँ के किंग यहाँ थे। साउथ वाले पार्ट में वो रूल करते थे। अब क्वेश्चन ये है कि फिर जो इटली के प्रिंस थे वो कहाँ रूल करते थे। तो जो इटली के प्रिंस थे, जो इटली का प्रिंसली हाउस था, वो सिर्फ ये दो आइलैंड थे, सर्दिनिया पिडीमाउंट, ठीक है। तो इन पे सिर्फ उनका शासन चलता था, प्रिंसली हाउस का। मतलब जो इटली के किंग थे वो इटली से बाहर निकल के सर्दिनिया पिडीमाउंट, छोटा सा एरिया था, छोटे छोटे आइलैंड्स थे, सिर्फ वहाँ पे रूल करते थे। बाकी पूरी इटली पे किसका कब्जा था, तो अलग अलग लोग रूल कर रहे थे। ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग इधर था, मतलब ऑस्ट्रिया यहाँ पे कर रहा था, इधर पोप थे, और बीच में यहाँ पे साउथ में स्पेन के किंग थे ना। अब क्या है कि हम लोगों ने गुस्पी मैजिनी के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने यंग इटली बनाया था। कब बनाया था, तो 1830s में। कब बनाया था हमारे चैप्टर में, तो हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग में बनाया था। रेवोल्यूशनरीज में हमने पढ़ा है गुस्पी मैजिनी के बारे में। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, इन 1830s गुस्पी मैजिनी ट्राइड टू यूनिफिकेशन ऑफ इटली या यूनिफाई इटली, ठीक है। उन्होंने गुस्पी मैजिनी ने सबसे पहले, रेवोल्यूशनरी थे ये, और इन्होंने सबसे पहले 1830s में यंग इटली बनाई थी। और इन्होंने कोशिश की थी इटली को यूनिफाई करने की, ठीक है, लेकिन फेल्ड, ठीक है, बट फेल्ड, वो फेल हो गए थे। क्योंकि वो यूनिफाई करना, जब यहाँ अलग अलग रूल कर रहे थे तो इतना ईजी नहीं था, है ना, तो फेल हो गए। अब उसके बाद जो पूरा मेंटल था, जो पूरा भार था, वो किसके कंधों पे, किसके नाजुक कंधों पे आ गया, तो वो आ गया फिर ऑन द रूलर किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड। वो पूरा भार आ गया विक्टर इमैनुअल सेकेंड के कंधों पे। विक्टर इमैनुअल सेकेंड कौन थे, जो कि यहाँ ये जो सर्दिनिया पिडमाउंट पे रूल कर रहे थे, जो प्रिंसली हाउस के हेड थे, जो सर्दिनिया पिडमाउंट पे रूल कर रहे थे, वो किंग थे विक्टर इमैनुअल सेकेंड, ठीक है, जो कि इटली के जो सर्दिनिया पिडमाउंट रूल कर रहे थे। तो विक्टर इमैनुअल सेकेंड ने सोचा कि क्यों ना हम इटली को यूनिफाई कर दें, है ना, यूनिफाई कर दिया जाए। उन्होंने सोचा, तो उन्होंने सोचा कब, 1848 के बाद सोचा है, ठीक है, पहले नहीं। इन्होंने तो 1830s में ही ट्राई किया था, लेकिन इन्होंने बाद में सोचा, काफ़ी लेट, ठीक है। तो ये अब इन्होंने क्यों सोचा, तो इन्होंने इसलिए सोचा कि भाई इतना बड़ा इटली होने के बाद भी हमको दो सिर्फ आइलैंड्स मिले हुए हैं, और अगर हम इटली को यूनिफाई कर देंगे तो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छा होगा, हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, है ना। तो इसलिए इन्होंने इटली को यूनिफाई करने के लिए मतलब सोचा, और सोचने के बाद में जो अपना आइडिया था वो अपने चीफ मिनिस्टर किसको, कैवोर को पास कर दिया। जो अपना भाई, अब उन्होंने आदेश दिया तो जो चीफ मिनिस्टर थे वो तुरंत क्या करेंगे, ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, ये कैवोर जो है, ये क्या है, ये है चीफ मिनिस्टर हु वॉज डिप्लोमेटिक पर्सन, ठीक है। ये बहुत ही डिप्लोमेटिक पर्सन थे। इनके बारे में बुक में लिखा है कि जितना अच्छा ये इटालियन बोलते थे उससे कई गुना अच्छा क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे, ठीक है। तो इन्होंने फ्रांस के जो रूलर थे उनके साथ मिल करके क्या किया, सबसे पहले इन्होंने इधर चढ़ाई की, इधर ऑस्ट्रियन नॉर्थ की तरफ। सबसे पहले इन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना नॉर्थ को भी इटली, मतलब इसमें सर्दिनिया पिडीमाउंट वाले इटालियन जो मतलब जो इटली है उसमें मिलाया जाए, जो इटालियन प्रिंसली हाउस है उसके अंडर किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने इधर चढ़ाई की ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग पे। और इन्होंने कब इन्होंने इनको हराया, तो विद द हेल्प ऑफ फ्रांस डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1850
1859 में इन्होंने जो ये ऑस्ट्रियन हाब्सबर्ग था, इससे जो इटली का पार्ट था उसको छुड़ाने में ये लोग सफल रहे। मतलब इन्होंने जो ऑस्ट्रियन रूलर्स थे उनको वहाँ पे हरा दिया, ठीक है। और 1859 में जो ये था ऑस्ट्रियन हाब्सबर्ग वाला पार्ट इटली का, ये भी किसके अंडर आ गया, तो प्रिंसली हाउस के अंडर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हाँ, अब इनको ही वो ज्वाइंट बाय दी गुइसेपी गैरिबाल्डी। हु वाज गुइसेपी गैरिबाल्डी? गुइसेपी गैरिबाल्डी वाज द लीडर ऑफ वॉलंटियर्स, है ना, आर्म्ड वॉलंटियर्स, जिसमें कि विलेजर्स थे, मतलब जो गांव वाले लोग थे। आर्म मतलब फोर्सेस नहीं थी, आर्मी नहीं थी, बल्कि गांव के कुछ लोग थे जिन्होंने यहाँ पे ये ऑस्ट्रियन हाब्सबर्ग जब ये छुड़ाने के लिए गुइसेपी मैजिनी कैवोर वहाँ पे गए, तो उन्होंने भी, ये गुइसेपी गैरिबाल्डी ने भी इनकी मदद की। किसके साथ? तो कुछ वॉलंटियर्स के साथ, ठीक है। वॉलंटियर्स कौन थे? वो गांव वाले लोग थे। तो ये गुइसेपी गैरिबाल्डी कौन थे? उन गांव वाले लोगों के लीडर थे, उनको लीड कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने भी कैवोर को ज्वाइन कर लिया। मतलब इसमें जो ऑस्ट्रियन हाब्सबर्ग को इन्होंने हराया, तो उस टाइम पे इन्होंने भी, इनको गुइसेपी गैरिबाल्डी ने भी कैवोर को ज्वाइन कर लिया। देखो, मैजिनी अलग है और गैरिबाल्डी अलग है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। इन 1860 दे मार्च मतलब कैवोर प्लस गुइसेपी गैरिबाल्डी, ठीक है। कैवोर प्लस गुइसेपी गैरिबाल्डी मार्च टुवर्ड्स साउथ एंड वन द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। अब ये जब 1859 में एक को मिला लिया अपने में, तो इनका थोड़ा सा क्या हुआ, जो हौसला था वो बढ़ गया, है ना, साहस बढ़ गया। तो इन लोगों ने क्या किया ना, 1860 में तुरंत ही अगले साल में क्या किया, मार्च टुवर्ड्स दी साउथ, सदर्न पार्ट की तरफ ये लोग मूव किए। और वहाँ जा करके इन्होंने क्या किया, जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज था, ये जो दो ऐसे निकले हुए हैं, मैप में देखा होगा, ये मैप में दिखाई दे रहा है ना, तो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है। यहाँ पे इन लोगों ने जाके क्या किया, मतलब यहाँ पे जाके, यहाँ पे कौन रूल कर रहा था, तो किंग ऑफ स्पेन रूल कर रहे थे, बर्बन किंग थे स्पेन के, वो रूल कर रहे थे। उनके साथ में इन्होंने वॉर किया और उनसे भी जीत गए, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने साउथ वाला पार्ट भी 1860 में किसके अंडर मिला लिया, तो वो अंडर द प्रिंसली हाउस ऑफ इटली, है ना। ये भी जो साउथ वाला जो पार्ट था, ये भी मतलब नॉर्थ पहले ही हो गया था 1859 में, और 1860 में इन्होंने जो सदर्न पार्ट था उसको भी प्रिंसली हाउस के अंडर मिला लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली। इस तरह से यूनिफिकेशन हो गया, लेकिन हमारा तो बीच वाला पार्ट रह गया जहाँ पोप रूल कर रहे थे, ठीक है। तो जो पोप थे, उन लोगों ने जब देखा कि नॉर्थ भी प्रिंसली हाउस के अंडर, साउथ भी प्रिंसली हाउस के अंडर, तो उन्होंने सेल्फ सरेंडर कर दिया। उन्होंने खुद ही जो है सरेंडर कर दिया, और मतलब खुद ही डाइल्यूट कर दिया अपनी पावर, मतलब उन्होंने वो खुद ही अपने आप ही प्रिंसली हाउस के अंडर रहने को तैयार हो गए। तो इस तरह से जो इटली था वो पूरा क्या हो गया, यूनिफाई हो गया, ठीक है। और 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को यूनाइटेड इटली का किंग प्रोक्लेम कर दिया गया, किंग डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ी मजेदार बात है, वो क्या है कि पीजेंट्स हु सपोर्टेड टू गैरिबाल्डी, जो पीजेंट्स, मैंने अभी बताया कि यहाँ पे जो विलेजर्स थे, विलेजर्स मीन्स वही पीजेंट, वही गांव वाले लोग, है ना। तो जिन लोगों ने गैरिबाल्डी को सपोर्ट किया था वॉर में, ठीक है, तो वो लोग ये नहीं जानते थे कि ये ला तालिया कौन है। यहाँ पे लिखा है बिलीव दैट ला तालिया लिखा ही नहीं मैंने, मैं भूल गई हूँ, ला तालिया, ठीक है। ला तालिया कौन है, उनको ये नहीं पता था, उन्होंने इससे पहले ला तालिया नाम नहीं सुना था। तो उनको ये लगता था, हाँ, इलिटरेसी बहुत हाई थी, इटली वगैरह आज भले ही क्या है, मतलब टोटली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या था, 1861 के टाइम पे बहुत ज़्यादा इलिटरेसी रेट था वहाँ पे, इलिटरेसी, बहुत अशिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो जो गांव वाले थे उन लोगों ने ये वॉर में तो इनको ज्वाइन किया था, लेकिन जो ये लोग नारे लगाते थे ला तालिया, मतलब हम इटली को क्या करेंगे, यूनाइट करेंगे या इटली को फ्री कराएंगे। तो जैसे हम लोग कहते हैं भारत माता की जय, है ना, तो वैसे ही ये ला तालिया बोलते थे, ला तालिया, ला, है ना। तो जो ला तालिया बोलते थे, तो उनको ये नहीं पता था कि ला तालिया क्या है ना। उनको क्या लगता था कि जो विक्टर इमैनुअल सेकंड है, उनकी वाइफ का नाम ला तालिया है, जबकि वहाँ पे वो सिर्फ एक स्लोगन था जो वो लोग बोलते थे
हौसला अफजाई के लिए। जो सैनिक लड़ते हैं ना वॉर में, तो वो लोग बोलते हैं ना भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलते हैं ना इंडिया में, तो वैसे ही वो लोग क्या ला तालिया बोलते थे, ठीक है। तो इस तरह से मतलब उनको यही नहीं पता था, लड़ लिए पूरा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि जो ला तालिया है वो हम क्यों बोल रहे हैं। उनको लगा कि इनकी वाइफ है और वाइफ का नाम लिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो इटली है वो यहाँ पे यूनिफाई हो जाता है, ठीक है। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो ठीक लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।